बात करूंगा। ईमानदारी के साथ नहीं करते, टालने की प्रवृत्ति रहती है, तो उसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो कंपन का नियम अब क्या कहता है कि जैसी हम एनर्जी छोड़ते हैं वैसा का वाइब्रेशन होता है, वैसा कंपन होता है। सभी लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम, फ्रीक्वेंसी सबकी थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग है, लेकिन सब एक ही वस्तु से बने हुए हैं। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को यदि हम नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, तो वो हमारे अंग है, हमारे पार्ट है, एक ही एनर्जी है हम। तो उसका नुकसान नहीं कर रहे होते, हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। योग में एक बहुत अच्छी बात कही है, ये था पिंड तथा ब्रह्मांड। जैसा ब्रह्मांड में होता है, वैसा सब कुछ उसी अनुपात में हमारे शरीर में भी है। उसी अनुपात में देखते हैं कैसे। 24 तत्वों से पृथ्वी बनी है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, उन्हीं तत्वों से उसी अनुपात में हमारा शरीर बना है। 70% पानी पृथ्वी में है, 70% हमारे शरीर में है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वनस्पति जगत का है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शरीर का है, उतना ही क्यों कहते हो। 76 मिलीबार दाव पृथ्वी का है, 76 मिलीबार दाव हमारे शरीर का है। मत एक एक सेकंड ध्यान से सुनिए, एक एक सेकंड का हिसाब है ब्रह्मांड में। आप क्या सोच रहे हैं? एक एक सेकंड आप जुड़े हुए, एक एक सेकंड से आप पर निगरानी रख रहा है पूरा ब्रह्मांड, एक एक सेकंड का। यदि ब्रह्मांड के अपोजिट आप जाते हैं, तो सारी दुर्भावनाएं, सब आपकी समस्याएं स्वयं आप आमंत्रित कर रहे हैं। एक जो व्यक्ति बीमार है उससे पूछिए, उससे जब आप पूछोगे कि इस बीमारी के लिए कौन उत्तरदायी है, तो जवाब ये मिलेगा कि इस बीमारी को या जो भी आपकी समस्या है, उस सब को मैंने ही बड़े मनोयोग से गढ़ा है। मैं खुद उत्तरदायी हूं, मैंने खुद अपनी परिस्थितियां सारी खुद के लिए वैसी बनाई हैं जो मैं आज भुगत रहा हूं। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विचार। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि 3 सेकंड में पूरी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आपके पास वापस आ जाता है। ब्रह्मांड का जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल से, एक तो मोबाइल में आप दिख रहे जो, उसमें आप सोच रहे हैं कि हम भगवान बन गए। दुनिया की सारी शक्ति आपको मोबाइल में मिल गई, सब कुछ है आपके मोबाइल में, हाथ में, मुट्ठी में। पूरी दुनिया, किसी भी बात कर लो, सब कुछ जो आप जानते करते हैं सब मोबाइल से। वैज्ञानिक एक बार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का मस्तिष्क जितना काम करता है, यदि इतनी बड़ी मशीन बनाई जाए तो दुनिया की कितनी जगह में आएगी। तो सारे वैज्ञानिक सहमत थे कि एक व्यक्ति का मस्तिष्क जितना काम करता है, उतनी यदि मशीन बनाई जाए तो ये पृथ्वी कम पड़ जाएगी। इतनी बड़ी मशीन बनेगी, पृथ्वी पर नहीं रखी जाएगी, इससे और कई पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। तो सोचिए, ईश्वर ने कितनी नियामतें आपको बख्शी हैं, कितना अद्भुत आपको प्राणी बनाया है। सिर्फ आपके पास ये शक्ति है कि आप विचारों में परिवर्तन करके ब्रह्मांड की सब शक्तियां, सब अद्भुत चीजें आप ही प्राप्त कर सकते हो। और कोई जीव जंतु में ये शक्ति नहीं है विचारों में। विचारों में जो आज आप बने हो, जो भी आज आप बने हो, वो पहले आपके उस समय के विचार हैं। उन्हीं विचारों पे आपने काम किया, फलस्वरूप वर्तमान में आप हैं। हमारे डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं यहाँ पे, डॉक्टर CB रोहितास जी, बड़े हैं डॉक्टर यहाँ पे। गैस राहत एजेंसी आप जानते होंगे, जो सॉरी, भोपाल गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो फूटी थी 1984 में, 3 दिसंबर को, उसी के संचालक हैं डॉक्टर साहब। उसी में मरीजों को देखते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े साधक हैं। इनकी खासियत ये है कि जहां जहां, बहुत बड़े साधक हैं, ध्यानी हैं बहुत बड़े। जहां जहां ये सबका अच्छा चाहते हैं, जब से आप इनके सही से पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं कि जहां जहां इलाज कर लिए जाते हैं, तो इनके वहां पे एक भी मरीज की मृत्यु नहीं होती। ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं तो डॉक्टर MBBS, डॉक्टर एलोपैथी के, लेकिन बहुत बड़े संत हैं। और जब कभी भोपाल आएंगे तो इनसे मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा।
और इनकी खासियत ये थी, इन्हें हमको बताया कि बचपन में हमारे माता पिता ने कहा कि डॉक्टर सबसे अच्छा होता है बेटा। तो हमको सिर्फ एक ही चीज पता थी कि बस डॉक्टर सबसे अच्छा होता है, ईश्वर का रूप होता है। हमारे मम्मी पापा ने एक ही बचपन में भर दिया था हमारे मन में कि हमको डॉक्टर बनना है। तो बस हमने विचार वैसे प्रकट किया और पहली बार में ही हमारा सिलेक्ट हो गए हम। और भी उनने बहुत बड़ी बड़ी कहानी बताई जीवन की, कभी उनको डायरेक्ट प्रत्यक्ष यहाँ मिलवाएंगे तो आप सुनोगे और अद्भुत ज्ञान आपको मिलेगा आध्यात्म का। सिर्फ आध्यात्म में बात करते हैं वो। तो और बहुत बड़े बड़े उन्होंने जीवन में चमत्कार देखे, बहुत बड़े चमत्कार, रहस्यमय चीजें जो व्यक्ति बहुत बड़ा साधक बनने के बाद प्रकट होती है उसके जीवन में, वो देख चुके हैं वो सब, और बिल्कुल व्यवहारिक सुनाते हैं। कई बार हमको उनसे सत्संग आ जाते हैं हमारे पास में। अभी कुछ समय पहले उनका एक कर्मचारी लकवा से पीड़ित हो गया था, पैरालिसिस हो चुका था। उन्होंने कहा कि ये तो गुरुजी ठीक करेंगे, मेडिकल साइंस में तो है ही नहीं ये चीज ठीक करने की। वो इस चीज को मानते भी है, स्वीकार भी करते हैं, ये सही बने सही। उन्होंने भेजा, ईश्वर के पास वो पूर्ण स्वस्थ हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया था उसका, खा पी नहीं पाता, सही हो गया पूर्ण रूप से, अब लगता ही नहीं कि उसको लकवा हुआ, पूर्ण स्वस्थ है। तो बहुत सारे मरीज वो देख चुके, 4th स्टेज का कैंसर उन्हें 5 साल पहले भेजा था हमारे पास में, और पूर्ण स्वस्थ हैं आजकल, और पूर्ण रूप से ड्यूटी कर रही। स्टेचर पे लेके आए थे हमारे पास में, 4th स्टेज का, डॉक्टर ने बोल दिया था इनका खेल खत्म हो। और 5 साल से उन्होंने जब रिपोर्ट चेक कराई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं, हर साल वो रिपोर्ट चेक कराते रहते हैं। तो विज्ञान के ऊर्जा का नियम कहता है कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। मतलब हम जैसे विचार प्रकट करेंगे वैसे व्यक्ति हमको वैसे मिल जाते हैं तुरंत। तो सभी 137 परिजन जो इस कक्षा में शामिल हुए आज हमारी इस प्रथम साधना में, ये सिखा चुके हैं पहले, थोड़ा सा मॉडिफाई रूप सबका बनाया है अभी, वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ, हम वैज्ञानिक नियमों के साथ में हमारी जो साधनाएं हैं वो वैज्ञानिक नियमों में कहाँ फिट होती हैं। तो आज यहीं तक। और जो जो लोग सेवा करने के इच्छुक हैं वो व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस नाम भेज देंगे, आपका आपको सामान निशुल्क भेजा जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन 18-19 तारीख को पूरे देश में हमको पीड़ित मानवता की सेवा करनी है, इन अपनी कल्पनाओं को साकार करना है, ताकि हमारा 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 जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो कर्म है वो ब्रह्मांड में संचित हो जाए, और हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो सुखदायी हो, और हमें प्रेरणा देते रहे, और जिस भी रूप में हम आगे होंगे मृत्यु के बाद में, वहां भी हमको वो सपोर्ट देते रहेंगे, हमें फायदा देते रहेंगे, हमारे जीवन को उज्जवल करते रहेंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ में जल्दी जल्दी भेज दीजिए ताकि हम जल्दी से आपको सामान भेज दें। इन्हीं आशाओं के साथ में सबको शुभ रात्रि, और सबकी जय हो और विजय हो। और अगले सप्ताह शनिवार को फिर से क्लास, रविवार हर हर रविवार को अभी रात्रि 9 बजे यहीं पर अगली साधना लेके हम फिर से समक्ष उपस्थित होंगे। सारा हमारा प्राण योग परिवार इकट्ठा हुआ, यहाँ पे सबको देखा, बहुत प्रसन्नता हुई। कोई व्यक्ति अपने डॉक्टर साहब उपस्थित हों, निवेदन है डॉक्टर जी से। यदि आपको पता हो कि कैसे ऑनलाइन आ सकते हैं यहाँ पे तो उपस्थित हो जाइए, दर्शन दें आपका। हाँ, आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ चुके हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत प्रणाम 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 डॉक्टर साहब, और कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ सभी सभी जी, सभी सभी जितने के हमारे गए योगी। हुए लोग हैं सभी को प्रेम भरा प्रणाम। और सभी से यही कहूंगा कि ईश्वर है, ये सबसे पहले हमको स्वीकारना होगा, क्योंकि उसकी अस्वीकार्यता हमारे ही भीतर छुपी रहती है। यही हमको कहीं ना कहीं
वेव करती रहती है, घुमाती रहती है। उसमें तक हम एडमिट नहीं होंगे, बहुत स्ट्रांग ना हो जाए उस पे, तब तक हम किसी भी चीज को उतनी रियलिटी में मान नहीं पाते। क्योंकि विश्वास की प्रामाणिकता तभी रहती जब हम अंदर से महसूस करें। जब तक हम अंदर से अडिग नहीं होंगे, जब तक खुद प्रमाणित नहीं होंगे कि हाँ हम जो सोच रहे हैं ये लेकिन हमारी जो मूल भावना रहती है, हम दुनिया में आने के बाद ईश्वरीय चेतना के उस मर्म को एहसास नहीं कर पाते हैं, उससे साक्षात नहीं हो पाते, हमारे अंदर एक विरोधाभास बना रहता है। जबकि मूलतः हम अ, ईश्वर से अभिन्न है और ईश्वर हमसे कहीं भी अलग नहीं है। लेकिन उसको महसूस कर पाना या उस पे एकाग्र हो पाना ये मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी, जैसी अभी आप बता रहे थे गुरुजी, कि हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं ही हमको जो है हर चीज में भटकाती रहती हैं, पूरे समय हमको यहाँ से वहां डोलती रहती हैं। तो ये भावनाएं जब तक स्थिर नहीं होंगी, जैसे पेंडुलम होता है ना, वो चलता रहता है, आप एक बार मूव करा दो वो घूमता रहेगा। उसकी खासियत यही है कि वो रुकेगा नहीं। तो उसको रोकना है, मतलब आपको किसी ऐसी एक स्थिर चीज को पकड़ के अपने आप को चिपकाना होगा जो एक्चुअली शाश्वत है। तो वो ईश्वर है। ईश्वर से जब हम बहुत गहराई से चिपक जाएंगे तो बाकी की हलचल अपने आप कम होने लगेंगी। तो आपके जो दिए हुए आज के जो वो हैं, वो सारे पांचों नियम बहुत अच्छे, और सभी को शुभकामनाएं। और ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ते जाएं और लोगों की भलाई करें, क्योंकि उससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है, दूसरों की भलाई से बड़ा है जो हमको ईश्वर से सीधा जोड़ता है। तो ईश्वर से यदि सीधा जुड़ना है तो हमको सत्कर्म में और लोगों के लिए भलाई करने में, लोगों का अच्छा सोचने में, और जो तकलीफ में है उनकी मदद करने में, यही हमको सार्थकता ले जाता है। ईश्वर की तरफ जाने की सार्थकता यही है कि हम ईश्वर को अपने साथ में उस पूरी दुनिया में देख पाएं, जिसमें ये पूरी दुनिया में हम खुद भी हैं। वो पूरी की पूरी दुनिया हमारे अंदर है और हम उस पूरी दुनिया में हैं। यही आपकी एक सारता है। और ईश्वर यहां से लेके अनंत तक ईश्वर ही ईश्वर तो है। हम अपने से शुरू करें और अनंत तक चले जाएं, वो ईश्वर है। और उसको यदि देखना है तो आप उस अनंत को अपने भीतर इकट्ठा कर लो और अनंत तक प्रकाशित हो जाओ। दोनों चीजें एक ही हैं। लेकिन सिर्फ उस चीज को समझने की बात होती है कि हम उसको महसूस कब कर पाएंगे। वो ईश्वर का जो भाव है, ईश्वर होने का जो भाव है, वो ईश्वर बनने के बाद ही मिलेगा, उसके पहले तक नहीं मिलेगा। तो उसकी सार्थकता तभी है जब हम हर चीज में ईश्वर को महसूस कर पाए या देख पाए। और वो तभी कर पाएंगे हम जब परभाव के, दूसरों के सुख में, दूसरों के दुख में बराबर से शामिल हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम खुशी को ढूंढ रहे हैं दुनिया में, हम दूसरे के दुख को भी ढूंढें और उसको कम करने की कोशिश करें। तब उसके अंदर से जो खुशी फूटेगी वो आपके अंदर अपने आप महसूस होगी। तो जब दूसरे की खुशी का कारण आप बनेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि हम कितने खुश हो रहे हैं। जब वो खुशी आपको मिलने लगेगी तब आपको महसूस होने लगेगा कि ईश्वर आपसे कितने करीब है। और उसकी अनंत भावना यही है। देखिए, ईश्वर जो है वो अनंत भाव में, अनंत रूप में एक ही है ना। उसको हमने डिवाइड करके रखा है अलग अलग चीजों में। तो वो जो डिवीजन है वो असल में तो एक है।
ये हमारे अंदर पर्दे बने हुए हैं, हमने हमने उसके सेक्शन बना रखे हैं। लेकिन जब वो सारे पर्दे हटते हैं तो आपके पास यहां से अनंत तक कुछ भी अलग नहीं है ना। आप तभी उसको देख पाओगे जब वो पर्दे हटेंगे। और पर्दे हटेंगे कब? जब हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे, अच्छी भावनाएं रखेंगे। और ये धीरे 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 प्रोग्रेसिव है। इस चीज को यदि हम थोड़ा छोटा सा एक 2 मिनट का उदाहरण दूंगा, कि जैसे हम एक बच्चे को खाना खिलाते हैं, उस बच्चे की ग्रोथ में हमारा रोल क्या है? उस बच्चे की ग्रोथ में हमारा एक्चुअली कोई रोल नहीं है, सिर्फ हम पोषण दे रहे हैं। लेकिन आंतरिक रूप से वो बच्चा ग्रो कर रहा है, उसका शरीर बढ़ रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो असल में ये कुदरत है, ये ईश्वर है जिसने ये चीज दी है। ऐसे ही हम दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, हमारी आंतरिक स्थिति और हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है, उसमें दिन प्रतिदिन निश्चित रूप से उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। हमको आभास भले ही ना हो, हम उस योजना में शामिल हैं। आज हम अलग अलग गति में हो सकते हैं, अलग अलग प्रारब्ध हमारे हो सकते हैं, अलग अलग स्टेज में हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, जाना सबको वही है। हम सबको ईश्वर ही बनना है, उसके अलावा हमारे पास कोई गोल नहीं है। और हम उसी गोल के लिए सारी सारी प्रयत्न जो है हमारे उसी गोल के लिए है। और सभी को शुभकामनाएं, सभी को मेरी ओर से हार्दिक प्रेम। और जल्दी मुलाकात करेंगे। प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पीड़ित मानवता में ही अपना ईश्वर को खोजना और उसी से ईश्वर की प्राप्ति, बहुत अच्छा आपने उद्बोधन दिया। और हम कभी भी आपके पास जब समय हो तो हम चाहेंगे एक कक्षा लेके आपको जो जो ईश्वर साधना के दौरान, जी जी। मेडिटेशन के दौरान आपको जो दिव्य अनुभूतियां हुई, जो डाक सीधा ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, तो कभी हम चाहेंगे कि आप वो सब चीजें इनको शेयर करें ताकि ये इनको प्रेरणा मिले, ये उस रास्ते पे चलें प्राण योगी, बिल्कुल आपके बिल्कुल। अनुभवों को लाभ मिले। बिल्कुल। जब भी आपको समय हो तो आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में भी हम डॉक्टर साहब के अनुभवों का लाभ लेंगे। और हमारे साथ में जी और एक्सपर्ट भी जुड़े जी हुए हैं, भरत कुमार जी भी। तो उनसे हम अगली जी। कक्षा में आपको ओरा कैसे काम करता है, कैसे ओरा देखा जाता है, ओरा की साधनाएं, और बहुत अनेक विधाओं के वो भी मास्टर हैं रहेंगे। उनके अनुभवों का लाभ भी मिलेगा। और प्राण योग में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, साधक लोग, साधक हैं, लता अग्रवाल जी हैं, शशि बोहरा जी हैं, हमारे अरविंद जी हैं। बहुत एक से बढ़ के एक विभूतियां इस मंच पे आपको मिलेंगी। और डॉक्टर संजीव बरनवाल जी हैं, तो ये समय समय पे आपको इन सब का शुभाशीष वचन सुनने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्राण योगियों धन्यवाद। के लिए फिर से प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम सबको। शुभ रात्रि। जी। जय हो और विजय हो। अगले रविवार को रात्रि 9 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा, साधनाएं करिएगा और अपने अनुभव जरूर शेयर करिए। धन्यवाद बहुत बहुत।